जो हर जगह विराजमान है, जो धान की बालियों में भी है और मेहंदी की लालिमा में भी है, यानी श्री राम में सब विराजी करम प्रणाम जोर गुरुपानी। बैठे हैं जो चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही। आज मानो भगवान शिव और माता पार्वती का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। आज शिव पार्वती ने कहा मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊँगा। जामवती के गर्भ से जो बालक जन्म लेता है उसका नाम पड़ता है सांब। अम्बा के सहित जो भगवान शिव का अंश अवतार होता है उसी का नाम सांब है, जो बड़ा सुंदर था। और कहते हैं ये वही भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने स्वयं शक्ति की आराधना किया है। और जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होना था तो महाभारत युद्ध से पहले भी अर्जुन से भी मानो आज शक्ति की आराधना करवाते हैं। बोलो जय माता दी। और शक्ति की आराधना करवा करके शक्ति का एक स्वरूप है और उस वृक्ष का नाम है, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन के बाण में वो अर्जुन के धनुष में एक वृक्ष है जिसकी लकड़ी बांधी जाती है। बोलो जय माता। उस यज्ञ के साथ और वो वृक्ष वैसे तो शनि का द्योतक है, लेकिन उस वृक्ष में शास्त्र कहता है शिव और पार्वती का वास होता है, आदि शक्ति का वास होता है, दोनों का वास होता है, एक साथ निवास करते हैं। और उस वृक्ष का नाम है समी, समी का वृक्ष। जो वाहन खरीद करके वाहन के द्वारा व्यापार कर रहे हो, लोहे से संबंधित व्यापार हो, लोहे से संबंधित जैसे गाड़ियां चल रही हो या और कोई लोहे से संबंधित व्यापार हो, लोहे से संबंधित दुकान हो, अगर गाड़ियां चला रहे हो तो गाड़ियों में अगर समी की लकड़ी बांध दी जाए तो लोहे का जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। बोलो जय माता। लोहे का व्यापार करने वाले अपने व्यापार स्थान पर जो कांटा है उस कांटे पे अगर समी की लकड़ी बांध दें तो दोष खत्म हो जाता है उस व्यापार का, लोहे का। बोलो जय माता। और मानो शिव और शक्ति दोनों की कृपा उसके जीवन में होती है, क्योंकि उसमें कहा गया है
शमी समय पे पापम शमी लोहित कंटका धारणे अर्जुन बाणाना रामस्य प्रियवादिनी। कोई नई गाड़ी भी खरीदता है, उस गाड़ी में अगर वो शमी की लकड़ी बांध ले, एक्सीडेंट आदि का जो चक्कर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। बोलो जय माता दी। क्योंकि शमी जो है लोहे के दोष को दूर कर देती है। और भगवान की कृपा से ही अर्जुन ने ही उसी शक्ति की आराधना करके और शमी की लकड़ी को धारण करके महाभारत का युद्ध प्रारंभ किया और ईश्वर की कृपा से समाप्त भी किया। विजय श्री भी उन्हीं के चरणों में आई। और जानते हैं आज सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते बड़े आनंदित हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भगवान की कृपा उसी के जीवन में होती है जो व्यक्ति सरल और सहज होता है। मां भगवती की कृपा भी उसी के जीवन में होती है जो सरल होता है, सहज होता है। बाद में यही भगवान कृष्ण इस मां भगवती की कृपा से सारे संसार का भार दूर करके बाद में अपने धाम को जाते हैं। और हम इधर जानते हैं कुरु वंश में पांडव लोग भी स्वर्ग आरोहण को चले गए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन किया था और उस व्यक्ति का नाम था परीक्षित। और परीक्षित को आप लोगों ने सुना होगा, परीक्षित को श्राप लगा था किस बात का कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये देवी भागवत में जो है अलग थोड़ी सी कथा है, कल्प कल्पांतर की क्योंकि ये कथा है। और जैसे परीक्षित को ये श्राप लगा था कि तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, तो परीक्षित महाराज वैसे श्रीमद् भागवत के अनुसार तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, लेकिन देवी भागवत के अनुसार कहते हैं परीक्षित महाराज सर्प से बचने के लिए उपाय करते हैं। और सर्प से बचने के लिए उपाय क्या सोचते हैं? उन्होंने 7 खंड का महल बनवाया था। कितने खंड का? 7 खंड का। अच्छा, दुनिया में कोई व्यक्ति मृत्यु से आज तक विजय पा चुका है? कोई पाया क्या? नहीं पाया। लेकिन जो सोचता है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं, कभी नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर होती है, मृत्यु से डर को हम दूर कर सकते हैं। और डर कैसे दूर हो सकता है? माँ भगवती की कृपा से, आदि शक्ति की कृपा से। क्योंकि ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ जो जन्म लेगा उसको मरना ही पड़ेगा। जन्मत मरत दुष्य दुख होई, जो जन्म लेगा उसको मरना ही पड़ेगा। और अगर कर्म अच्छे नहीं रहे तो दोबारा फिर से उसे जन्म लेना पड़ेगा और फिर से मरना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कभी कभी, महाराज जी ये बताओ हम मरने के बाद क्या बनेंगे? बोलो जय माता दी। पूछ लेते। शास्त्र कहता है कि लास्ट में जिसका ध्यान करते करते मरोगे वही योनि मिलेगी। किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा किसी को अपने नाती पोते से लगाव हो जाता है और किसी को तो ऐसा लगाव किससे हो जाता है जी? घर में लिखा रहता है, शहरों में, देहातों में नहीं। क्या लिखा रहता है? सावधान। और किसी घर में सावधान तो छोड़िए जी, किसी घर में लिखा रहता है इस घर में कुत्ते रहते हैं। बोलो जय माता दी। लिखा रहता है। हाँ, जैसे कहीं लिखा रहता है ये आप सब लोग कैमरे की निगरानी में
भले कैमरा ना लगाओ तो लोग, कुछ लोग पालते भी नहीं फिर भी लिख देते हैं इस घर में कुत्ते रहते हैं, यानी थोड़ा संभल के आइए। बोलो जय माता। अब विचार करिए वहाँ कौन रहता है, पहले से वो घोषणा कर दी। और कभी कभी उन जीवों से उनका लगाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे भरत जी का लगाव मृग से हो गया था। अच्छा, शास्त्र कहता है जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण को जब जाते हैं ना, तो स्वर्गारोहण में उनके पीछे पीछे धर्मस्वरूप एक कुत्ता भी गया था, जहाँ पर बहुत सुंदर ज्ञान इंद्र ने दिया था। तो शास्त्र ये भी कहता है कि अगर कुत्ते को हम पालते हैं, जीव पर दया करना सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ तक कहा गया है कि घर में अगर कुछ भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद जो लास्ट की रोटी होती है ना, वो कुत्ते को ही देनी चाहिए। बोलो जय माता। क्योंकि भैरव का स्वरूप माना जाता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जो व्यक्ति हर क्षण उसको गले से लिपटाए रहते हैं, ये शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। आप गैया को गले से नहीं लगाओगे, लेकिन कुत्ते को जरूर गले से लगाओगे। उसका बाल भी बड़ा नुकसानदेह है। यहाँ तक कहा गया है कि आपका जो किचन है, आपका जो पूजा स्थान है, उसमें कभी भी कुत्ता प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उसको रखो कंपाउंड वाल के अंदर रखो, लेकिन घर के अंदर मत प्रवेश करने दो। और हाँ, आजकल लोग तो कुछ लोग ऐसे पालते हैं उसको, जी पालना अच्छी चीज़ है, ऐसा ऐसा नाम रखेंगे कि जैसे बच्चे का भी नाम उतना सुंदर नहीं होगा। बोलो जय माता। तो यानी अंतिम समय में जिसके प्रति जितना लगाव होगा वही योनि आपको प्राप्त होगी, चाहे वो किसी मनुष्य से लगाव हो, चाहे किसी जानवर से लगाव हो। लेकिन मृत्यु सबकी है। मृत्यु जन्मता मेरे सहदेहन सह जाएंगे। एक बार एक नगर से बाहर एक महात्मा रहते थे, और जब महात्मा रहते थे तो उसी नगर से एक व्यक्ति है, बच्चा है, करीब लगभग 12-13 साल से अवस्था से, वो हमेशा महात्मा जी के आश्रम पर जाता था। और जब महात्मा जी के आश्रम पर जाता था ना, तो महात्मा जी के साथ संकीर्तन करता था, आरती में घंटे आदि बजाता था। एक दिन जब वो बड़ा हो गया, करीब 20-22 साल का हुआ, तो माता पिता को लगा कि ये बाबा जी के आश्रम में बहुत जाता है, कहीं साधु ना हो जाए। बोलो जय माता। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के घर के बच्चे अच्छे संस्कारी होते हैं, चंदन लगाने लगे, थोड़ा भगवान का भजन करने लगे, तो लोगों को डर लगने लगता है कहीं साधु ना हो जाए। लेकिन उसको इस बात से डर नहीं लगता कि कहीं कहीं चोर ना हो जाए, कोई बड़े दुष्ट गलत काम ना करने लगे। लेकिन साधु होने से बहुत लोग डरते हैं, और उनको भी लगा कि इनकी जल्दी शादी कर दो, नहीं साधु ना हो जाए। तो उसकी सगाई उगाई कर दिया। जैसे सगाई पक्की की तो आज जाता है गुरु जी के पास और गुरु जी को प्रणाम करता है। प्रणाम करके मीठा का डिब्बा दिया, बोले गुरु जी मेरी सगाई हो गई। गुरु जी बोल दिए तू मेरे पास से चला गया। लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बोला। और हाँ, सगाई हो जाती तो गुरु जी के यहाँ थोड़ा आना जाना भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसका काम थोड़ा सा बढ़ गया। आजकल तो सगाई होती है और सगाई होते ही इधर उधर से नंबर आदान प्रदान कर दिया जाता है और 3-3, 4-4 घंटे तक बातचीत चलती है। बोलो जय माता दी। कभी कभी सगाई शादी नहीं हो पाती और आधे में ही शादी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यवस्था कर दी गई ना, नेटवर्क की, मिलने जुलने की, आदान प्रदान बातचीत करने की, उसी बीच में शादियाँ टूट जाती हैं। एक नहीं सैकड़ों। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, शादी होती थी बाद में मिलना जुलना। भैया आज फोन से ही बात चालू। अब महात्मा जी के आश्रम थोड़ा कम जाने लगा। ये भी सामाजिक दोष ही है, एक तरह से मान के चलिए। और आना जाना जब कम होने लगा, संयोग ऐसा हुआ कि उसकी शादी हो जाती है। और जब शादी हो गई
गुरुजी के पास मीठा का डिब्बा लेके पहुंचा। गुरुजी बोले शादी हो गई? बोले हाँ। बोले तू अपने माता पिता से गया। अब बेचारा भी शांत बैठा है, कुछ नहीं बोला कि गुरुजी सब क्या बोल रहे हैं। और जब शादी होने के बाद भैया पत्नी घर में आ जाती हैं और इसके बाद ईश्वर की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई। 1 साल बाद खुशखबरी आई, बोले गुरुजी बेटा हुआ है, ले लो प्रसाद। बोले बेटा तू अपने आप से चला गया। बोलो जय माता दी। आज वो हिम्मत बांध करके गुरुजी से पूछता है, बोले गुरुजी ये बताओ, जब भी मैं आया, जब मेरी सगाई हुई तो आपने कहा कि तुम मेरे से चला गया, शादी हो गई तो बोल दिया माता पिता से चला गया, और जब बेटा हो गया तो कह दिया अपने आप से चला गया। ये सब क्या है? बोले बेटा ये दुनियादारी है, इस चक्कर में मत पड़ो। बोले नहीं नहीं बताइए तो सही। बोले बताता हूँ। बोले जब तेरी सगाई हुई ना, पहले तेरा मन ज़्यादा भजन में लगता था, यहाँ तो आता था, लेकिन जैसी सगाई हुई तो तेरा मन बदल गया, डाइवर्ट हो गया, दूसरी तरफ लग गया, तो तेरे अंदर जो भजन था ना वो कम हो गया। बोले जय माता दी। तो मेरे से गया? बोले हाँ ये तो ठीक है। फिर आपने कहा तो माता पिता से गया? बोले हाँ। जब तक शादी नहीं होती तब तक माता पिता के सामने बेटा कोई भी गलती कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, माता पिता 2 मिनट में भूल जाएंगे। बोलो जय माता दी। लेकिन अगर शादी हो गई और शादी के बाद बेटा गलती करे तो पता चलेगा ये तो अपनी औरत का मुख देख लिया है ना, तभी ऐसा कर रहा है। बोलो जय माता दी। उसको बेचारे को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। हाँ, अगर पत्नी की नहीं सुनेगा तो माता पत्नी सोचेगी मैं इसके साथ अपना पूरा घर द्वार छोड़ के आई हूँ, मेरी नहीं सुन रहा। और माता पिता की सुनता है, माता पिता की नहीं सुनता तो माता पिता को लगता है कि हमने शादी विवाह कर दिया, गलत कर दिया, इतने पूरा जीवन इसकी परवरिश किया, लेकिन ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। बोलो जय माता दी। शादी होने के बाद उसके जीवन में दोनों पक्षों को संभालने के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, और बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ही संभाल पाता है। बोलो जय माता दी। यानी तो माता पिता से गए, और फिर जब बोले बेटा हुआ तो बोले अपने आप से गए। बोले क्यों? बोले जब तक तेरी कोई संतान नहीं थी, पत्नी का प्यार तेरे लिए एक अकेला प्रेम था। घर जाता था दौड़ के पानी मिलता था, भोजन की व्यवस्था होती थी, और जब बच्चा हो गया और फिर तूने पानी मांगा, अरे भाग्यवान थोड़ा पानी दो ना। बोले बच्चे को नहीं हूँ ना, या तो बच्चे को कह दो तो मैं इसकी परवरिश करूं, या तो तुम्हें पानी दो। और एक काम करो, तुम बच्चे को ले लो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ, और नहीं तो खुद अपने हाथ से पानी ले लो। बोलो जय माता दी। तो बोले जो प्रेम है ना वो प्रेम अब डाइवर्ट हो गया, बट गया, यानी तू अपनी सेवा तेरी कम होगी तो अपने आप से गया। और बेटा एक बात और ध्यान दे दे, तू संसार में रहते हुए सब कुछ कर, अपने कर्तव्यों का पालन कर, लेकिन उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस माँ भगवती को भूलना मत। संसार की परवरिश करना लोक धर्म है, लेकिन उस माँ भगवती को भूल जाना आप तो परम धर्म को भूल जाने के समान है। उसको मत भूलना, क्योंकि संसार में सिर्फ स्वार्थ का प्रेम है। उसने कहा नहीं, मेरे सभी जो परिवार के लोग हैं, पत्नी है, सब लोग ना वो तो मेरे लिए जी जान से मरते हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बिना तो कोई रह ही ना पाए। बोलो जय माता दी। बोले बेटा ये संसार ऐसा है कि संसार में सभी मृत्यु से डरते हैं, चाहे जो रिश्ते का हो। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अजमा के देख ले। बोले ठीक है। आज गुरुजी ने उसको एक मंत्र दिया, और मंत्र क्या दिया कि जैसे ही वो दूसरे दिन भोजन करने के लिए जब बैठता है ना, तो भोजन करते करते अचानक नाटक करता है कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। बोलो जय माता दी। और दर्द का बहाना बनाकर लेट जाता धड़ाम से। और इतने में ही गुरुजी ने उसे प्राणायाम सिखाया था, तो अपनी श्वास को रोक लिया, और जब श्वास रोका तो सबको लगा ये गया। और जब ये गया सब रोने लगे। रोने की बात ही पत्नी बोल रही है, महाराज जी
अरे भगवान मुझे ले जाता तो चलता, कम से कम इन्हें तो रख। माँ बोल रही थी मुझे ले जाता भगवान, कम से कम ये तो रहते। पिता अपने को रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। और उस समय गुरु जी महाराज पहुंच गया और गुरु जी ने देखा, बोले देखो गुरु जी आपके शिष्य को क्या हो। गुरु जी ने नाड़ी को देखा और नाड़ी को देखने के बाद ऐसे मस्तक पे हाथ रखा, बोले ये जीवित तो हो सकता है। बोले गुरु जी कर दीजिए ना, बड़ी कृपा होगी आपकी। बोले मैं जीवित तो कर दूंगा, लेकिन एक बात है, इसकी जगह किसी को जाना पड़ेगा, और जो इसकी जगह चला जाए कि वापस आ जाएगा, लेकिन जिसको जाना है ना मेरे कमंडल का पानी पी ले, और पानी पीते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये इसकी जो आत्मा है ना ये पुनः वापस आ जाएगा। अब जितने लोग कह रहे थे कि हमें ले जाता भगवान, हमें ले जाता, सब पीछे हट गए। बोलो जय माता। कोई सामने नहीं आ रहा। अरे पियो तो सही, किसको जाना है? कोई सामने नहीं आया। गुरु जी बोले देख बेटा, इस दुनिया पूरी स्वार्थ में, कर्तव्यों का पालन करो जरूर, लेकिन माँ भगवती को मत भूलो। बोलो जय माता दी। और हाँ, आज परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु से बचने के लिए 7 खंड का महल बनवा दिया। इस ब्रह्मांड में चाहे कोई 7 खंड का महल बनवा ले, चाहे जितना कोशिश कर ली, लेकिन एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोले इस संसार में कोई परमानेंट है ही नहीं, सबको जाना है। परीक्षित पूरे साधन करता है बचने के लिए, मुझे तक्षक नाग ना डसे। इतनी अपनी सेना सिक्योरिटी लगा दी कि हवा भी बिना परीक्षित के प्रवेश ना कर सकती। लेकिन संत तो एक ही बात कहते हैं, कोई चाहे अपने शरीर को कितना भी सजा ले संवार ले, उसको जलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारे शरीर की औकात क्या है? मालूम है किसी को? नहीं मालूम ना? लोग बागों को अगर बैठने के लिए चेयर ना मिले तो गुस्सा आ जाता है, कोई किसी का सम्मान ना करे तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमारे शरीर की औकात क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद क्या किया जाता है? उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद वो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। और राख को एक मुट्ठी में लो, और मुट्ठी में लेने के बाद फूंक मार दो जोर से, क्या होगा? उड़ जाएगी। यानी हमारी औकात क्या है? फूंक मारने से उड़ जाते हैं। बोलो जय माता दी। कितना भी सजा लो संवार लो, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली वो की साबुन। पहले एक साबुन चलती थी जिसका नाम था ओके, साबुन लगाओ ओके, शरीर हो जाए ओके। तो बोले शरीर बिल्कुल चाहे जो लगा लो, शरीर को एक दिन राखी होना है। तेल चमेली वो की साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। देखो हरि बोल। जैसे किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं ना, आज हम हैं तो कल दूसरा उसका ग्राहक आ जाएगा, वो रहने लगेगा। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में,
श्री राम। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए शेरों वाली मैया की जय हो। तुझे तेरे दुष्कर्मों का फल देने के लिए मैं तेरी काल बनके रणभूमि में आ गई हूँ। अगर तुझे अपनी जीवन ज्योति बचानी है तो जा अपने महल की ओर
सांचे दरबार की जय हो। और हाँ, आप लोगों ने सुंदर दर्शन किया, महिषासुर का वध मां भगवती ने किया। बोलिए महिषासुर मर्दनी की जय हो, बोलिए सांचे दरबार की जय हो। और सभी लोग सुंदर भाव से मां का दिव्य स्वरूप पूजन का दर्शन करते जाएंगे, साथ में पूजन करते जाएंगे। और हाँ, पूजन करने के बाद आज यहाँ पर सुंदर मां भगवती का जो वाहन है शेर, उसके द्वारा दिव्य नृत्य का भी दर्शन करेंगे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। हाँ, तो पूजन होगा और भगवान का भजन भी होगा मां भगवती का। साथ में कुछ सूचना, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था, कुछ लोगों ने हमसे भी फोन करके भी बोला कि हमें श्रीयंत्र चाहिए, और श्रीयंत्र ऐसा जो यहाँ पर सिद्ध करके प्राप्त होगा, जिसकी कथा कल बताई गई थी, जिसकी सूचना आचार्य जी जो पूजन करवाते हैं सुबह, पूरी सूचना आपको देंगे और उसके विषय में जानकारी देंगे, और पूजन भी करते जाएंगे, भजन का भी आनंद लेते जाएंगे। जय माता दी। हल 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 हल। बोलिए जगत जननी माता की। सभी लोग दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। कल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का यहाँ पर विवाह होगा। सुंदर विधि के साथ यहाँ पर विवाह होगा, सुंदर मंगलाष्टक होंगे, विवाह होगा। और कल ही जो है, चूँकि देवी भागवत है, तो विवाह के समय ही जिन माताओं को सौभाग्य चढ़ाना है, वो कल ही विवाह के समय सौभाग्य चढ़ा करके पूजा करेंगी। इसके अलावा श्रीयंत्र मुख्य रूप से देवी भागवत में जो विशेष आप सभी के लोगों के लिए जो प्रसाद रखा गया है श्रीयंत्र का, 28 तारीख को 11 कुंडी महायज्ञ के दिन ही वो श्रीयंत्र दिया जाएगा। जिन लोगों को भी श्रीयंत्र लेना है वो हमारे पास नाम लिखा देंगे, और उन सभी को जो है यहाँ पर श्रीयंत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एक विशेष सूचना है। अभी ठीक आपकी भागवत के पहले ही जो है नैमिषारण्य की यात्रा हुई। साल में एक तीर्थ यात्रा होती है, उस तीर्थ यात्रा में कोई न कोई स्थान के अनुरूप जो है कथा होती है। नैमिषारण्य में दिव्य श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन था। यहाँ से बहुत लोग गए थे, नागपुर से 150-200 लोग गए थे। अगली कथा महाराज जी की 21 दिसंबर से द्वारिकापुरी में है। जिन लोगों को भी द्वारिकापुरी चलना हो, उसके लिए भी हमारे पास नाम लिखा सकते हैं, या 4 महीने पहले जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि 4 महीने पहले जो है टिकट होती है। और प्रातः काल यहाँ पर प्रतिदिन, आज के बाद केवल 2 दिन की पूजा शेष है। 28 तारीख को सुबह 10 बजे यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, और 12 बजे अभिजित मुहूर्त में पूर्णाहुति होगी। तो 28 तारीख को केवल सुबह जल्दी 8:30 बजे की पूजा रहेगी, लेकिन 26 और 27 2 दिन की पूजा शेष है। जिन लोगों ने अभी तक पूजन नहीं किया, चाहे वो अकेले हो या जोड़े सहित हो, वो ये 2 दिनों में यहाँ पर पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि सामूहिक कार्य है। सभी लोग पूजन करें, सभी लोग कथा सुने, सभी लोग यज्ञ करें, और सब लोग जो है भरपूर इस कार्यक्रम का आनंद लें और पुण्य प्राप्त करें। तो जिन लोगों को भी पूजा करनी है, ठीक 9:30 बजे से यहाँ पूजा प्रारंभ होगी।
जिनको भी पूजा में आना है वो यहाँ पर जो है पूजा में आ सकते हैं। सभी के द्वारा जो है यहाँ पर पूजन कराया जाएगा। कोई भी ऐसा ना रहे कि ऐसा हो कि हमने पूजन नहीं किया। जिनको भी पूजा करनी हो यहाँ पर सुबह 9:30 बजे पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोग हमारे पास आते हैं। सुबह जब हम 9 बजे से आ जाते हैं तो 12 बजे तक कई लोग कुंडली पूछते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कुछ भी जानकारी लेते हैं। तो जिन लोगों को भी कुछ पूछना है ज्योतिष के विषय में, वास्तु के विषय में, हम सुबह 9:30 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। 9 बजे वो उस बीच में आकर के यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद जिन लोगों को संपर्क करना है तो इसमें हमारे जो बैनर लगा है ज्योतिष वास्तु गुरु का, इसमें जो है हमारे ऑफिस का पता है, झिंगाबाई टाकली नागपुर में ऑफिस है, वहाँ पर भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। इससे नंबर भी ले सकते हैं या हमसे ले सकते हैं। तो सुबह यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम दिव्य माँ जगत जननी की सुंदर झांकी है। सर्वप्रथम पूजन होगा माँ भगवती का, जो आज के मुख्य यजमान थे आकर के माँ भगवती का पूजन करेंगे। और इसके बाद सभी लोग माँ भगवती का पूजन करेंगे और दिव्य माँ भगवती के सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए पूजन करना है। पूजन के बाद जो है सब लोग सुंदर शेर का जो सिंह बने हैं, शेर बने हैं, उनका नृत्य होगा और शेर के साथ फिर सभी लोग नाच सकते हैं। तो सुंदर माँ भगवती का भजन होगा, ब्राह्मणगण जो है पूजन कराएंगे और सभी लोग जो है माँ भगवती का दिव्य, जैसा माँ भगवती ने वरदान दिया है कि महिषासुर के साथ उनकी जो पूजा होती है उसका विशेष फल है। तो यहाँ पर जो है महिषासुर उनके पैरों में है और सभी लोग जो है माँ भगवती का पूजन करेंगे। सभी लोग पूजन करेंगे और सुंदर माँ भगवती का भजन होगा। और जो लोग मंत्र लेने वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे, गुरु मंत्र लेने वाले ऊपर आ जाएंगे और सभी लोग दिव्य जो है माँ भगवती का पूजन करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए अम्बे मातु की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये सभी मंडल वाले सभी लोग माँ भगवती का पूजन करेंगे। फूलों से सजाया है मैया जी, मैया जी। फूलों से सजाया है दरबार मेरी मैया, बिगड़ी बनाने
से आते हैं बाकी दरबार में जो सत्य सताते हैं वो रोते रोते आते हैं हंसते हुए जाते हैं वो रोते रोते आते हैं हंसते हुए जाते हैं वो रोते रोते आते हैं हंसते हुए जाते हैं बाकी दरबार में जो सच्चे मन से आते हैं वो रोते रोते आते हैं हंसते हुए जाते हैं वो रोते रोते आते हैं हंसते हुए जाते हैं तेरे चरणों में मेरी मैया तेरे चरणों में जिंदगी उजियार मेरी मैया बिगड़ी बनाने बिगड़ी बनाने बिगड़ी बनाने आजा के बारे में बिगड़ी बनाने आजा के बारे बिगड़ी बनाने आजा के बारे बिगड़ी बनाने आजा के बारे फूल सजाया है फूल सजाया है दरबार मेरी मैया बिगड़ी बनाने देखिए जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा कर रहे हैं अब जो बैठे हैं वो तालियों की सेवा जरूर देंगे कहते हैं जो पूजा कर लेंगे वो पीछे हो जाएंगे, सामने वाले आ सके जो पीछे हैं, वो भी पूजन करते जाएंगे। श्री राधा कहते हैं बुराइयों की दुकानों में गालियां बहुत सजती हैं और जहाँ हो भजन वही तो तालियां बजती हैं तो ताली बजाते हुए क्या कहना है बिगड़ी बनाने बिगड़ी बनाने बिगड़ी बनाने आ जाओ के बाहर में मैया बिगड़ी बनाने आ जाओ के बाहर में मैया फूल सजाया है मैया जी फूल सजाया है दरबार मेरी मैया बिगड़ी बनाने बिगड़ी बनाने बिगड़ी बनाने आ जाओ के बाहर में मैया बिगड़ी बनाने आ जाओ के बाहर में मैया बिगड़ी बनाने आ जाओ के बाहर में मैया हक दरबार में जो सच्चे मन से आते हैं हक दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं हक दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं हक दरबार में जो सच्चे मन से आते हैं हक दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं हक दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं कर दे करम तुझ पे शेरवाली मैया
क्या कहता है? कब आओगी, कब आओगी, कब आओगी, जब जागरण की रात साथ आएगी, क्या तब जाओगी, तेरे न हो जाए कहीं, तेरे न हो जाए कहीं, तेरे न हो जाए, तेरे न हो जाए कहीं, आजा रे ये मेरा मन घबराए, तेरे न हो जाए कहीं, तेरे न हो जाए कहीं, तेरे न हो तेरे न हो जाए कहीं, तेरे न हो जाए, तेरे न हो जाए कहीं, कब आओगी, कब आओगी, कब आओगी, जब जागरण की रात साथ आएगी, क्या तब जाओगी, तेरे न हो जाए कहीं, तेरे न हो जाए कहीं, तेरे न हो जाए। मग दरबार में जो सच्चे मन से आते हैं, मग दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं, मग दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं, मग दरबार में जो सच्चे मन से आते हैं, मग दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं, मग दरबार में जो हाजिरी लगाते हैं, तो क्या कहना है? कर दे करम तुझ पे, कर दे करम पे, इकबाल मेरी मैया, बिगड़ी बनाने, बिगड़ी बनाने, बिगड़ी बनाने आजा, इकबाल मेरी मैया, बिगड़ी बनाने आजा, इकबाल मेरी मैया, बिगड़ी बनाने आजा, इकबाल मेरी मैया, उलट बनाया है, उलट बनाया है, दरबार मेरी मैया, बिगड़ी बनाने, बिगड़ी बनाने, बिगड़ी बनाने आजा, इकबाल मेरी मैया, बिगड़ी बनाने आजा, इकबाल मेरी मैया, बिगड़ी बनाने आजा, इकबाल मेरी मैया, बिगड़ी बनाने आजा, बिगड़ी बनाने आजा, बिगड़ी बनाने आजा। बोलिए अम्बे मातु की जय। एक भजन देवी जी का होगा संगीत वालों के माध्यम से, और माँ जगत जननी शेर के साथ यहाँ पर सुंदर नृत्य होगा, और सभी लोग जो है उस भजन में नृत्य करेंगे। हाँ जी। बोलिए अम्बे मातु की जय। जयकारा शेरवाली रहोल साचे दरबार की जय।
सुधाकर। अरे नाचे जो बाबर शेर रे, नाचे जो बाबर शेर रे, दहाड़े जो बाबर शेर रे, मैया के मड़िया पे बज रही बधिया, नाचे जो बाबर शेर रे, नाचे जो बाबर शेर रे, दहाड़े जो बाबर शेर रे, मैया के मड़िया पे बज रही बधिया, नाचे जो बाबर शेर रे, नाचे जो बाबर शेर रे, दहाड़े जो बाबर शेर रे, मैया के मड़िया पे बज रही बधिया, नाचे जो बाबर शेर रे। जय हो।
नाचे आगे नाचे शेर रे जब भी मैया सबर में नाचे आगे नाचे शेर रे मैया मारे मैया मारे गुजारा लाखों को खा गए शेर रे लाखों को खा गए शेर रे नाचे जो बाबर शेर रे हमारे जो बाबर शेर रे मैया के बजर बजैया नाचे जो बाबर शेर नाचे जो बाबर शेर रे हमारे जो बाबर शेर रे मैया के बजर बजैया नाचे जो बाबर शेर रे हमारे जो बाबर शेर रे नाचे जो बाबर शेर रे हमारे जो बाबर जयकारा से